everyone, today I will be discussing about exercise 5.2 question. So first question is given that sin x square plus 5, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो हम पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है. तो अप्लाई डेरिवेटिव बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है. डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ठीक है. एंड साइन एक्स का क्या हुआ था, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हमने लिख दिया कॉस, ठीक है. ब्रैकेट में जो था वो एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ब्रैकेट के अंदर क्या था, एक तो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये है, ठीक है. इसको वापस क्या करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 लिखा. तो अब जब हम सॉल्व करेंगे तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2x प्लस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. किसी भी कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव करते हैं तो वो क्या आता है 0, तो ये पूरी टर्म्स हमारी क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है. तो हमारा आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है. 2x मल्टीप्लाई है तो हम आगे भी लिख सकते हैं 2x, तो इसका आंसर क्या होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. अ क्वेश्चन इज गिवन दैट कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स टू द पावर 5, ठीक है. तो इसमें भी क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है. नाउ डेरिवेटिव बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, डी बाई डी एक्स इन ब्रैकेट लिखेंगे कॉस एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5. नाउ राइट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस क्यूब एक्स, और एक बार है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स, तो u और v वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन यहाँ पे. तो फर्स्ट क्या करेंगे, कॉस एक्स क्यूब एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, ठीक है. अब क्या करेंगे हम, कॉस एक्स क्यूब हमारा एज इट इज़ था, उसको एज इट इज़ लिखा, ठीक है. साइन स्क्वायर एक्स मान लीजिए ये थोड़े लिए टाइम के लिए, तो ये क्या होगा 2 साइन, और ब्रैकेट में क्या था x टू द पावर 5, तो आपने लिखा x टू द पावर 5, ठीक है. d बाई डी एक्स ऑफ साइन x टू द पावर 5 का बाकी है अभी, ठीक है. उसके बाद प्लस ये वाला का कर रहे हैं अब, ठीक है. तो फर्स्ट एज इट इज़ था, तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 एज इट इज़, ठीक है. यहाँ पे था कॉस एक्स क्यूब, तो उसका हो जाएगा साइन एक्स क्यूब एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है. तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स क्यूब डॉट 2 साइन एक्स टू द पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स 5 का क्या होगा कॉस एक्स 5, ठीक है. फिर उसके बाद में एक्स 5 का आप लिखना चाहते हो तो इसी लाइन में लिख सकते हैं, एक्स 5 का क्या होगा 5x4, या फिर आप अलग से भी लिख सकते हो प्लस साइन एक्स टू द पावर 5 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स क्या होगा 3x स्क्वायर, तो ये, ठीक है. अब इसको आप लिख सकते हैं, ये 2 है और ये 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर के लिख सकते हैं 10x4, ठीक है. कॉस एक्स क्यूब कॉस एक्स की पावर 5 साइन
x5 प्लस इसको आगे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। ठीक है, इस तरह से हम चेन रूल बोलते हैं इसके। इस तरह से हम किसी भी फंक्शन, किसी भी एक जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है क्वेश्चन, उसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्वेश्चन इज गिवन दैट प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर द फंक्शन डिफाइंड बाय fx दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है। ठीक है, 0 लेस देन x लेस देन 3 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको फार्मूला ऑलरेडी पता है, f1 डैश इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन h, वो वाला फार्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ c क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन h। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h माइनस f1, ठीक है, अपॉन h। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे h टेंड्स टू 0 लिखेंगे। जैसे ही h टेंड्स टू 0 पुट आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस 1 अपॉन h। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 0 बाई h की फॉर्म हो गई, इट मीन्स 0। ठीक है, इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, f डैश 1 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। ठीक है, तो ये क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, पुट करेंगे लिमिट, तो यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस 1 अपॉन माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ कि RHL जो है हमारी, ठीक है, RHL की जो वैल्यू है वो डज नॉट इक्वल्स टू LHL आ रही है, RHL डज नॉट इक्वल्स टू LHL। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आप ये लाइन लिख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर is not differentiable at x equals to 1। ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। सिमिलरली आप x equals to 2 पे भी सेम फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ LHL और RHL के बारे में। RHL लिखेंगे तब यहाँ पे f डैश 2 आएगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस f2 अपॉन h आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h माइनस 2 अपॉन h। ठीक है, यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट करी तो 2 माइनस 2 अपॉन h, इट गिव्स 0 बाई h, इट मीन्स 0। इसी तरह से अगर हम LHL करते हैं तो LHL क्या होगा, हमारा फार्मूला f डैश 2 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर रहे हैं अपन, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन h माइनस h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 अपॉन माइनस h। तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी। इसमें भी क्या होगा, LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL। ठीक है, सो यू कैन राइट एज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ 2x
प्लस 3y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, 2x का क्या हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल अगर हम लिखना चाहें तो 2x इंडिविजुअल लिख लेते हैं प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। नाउ वी डिफ्रेंशिएटेड 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि dx बाई डी एक्स सेम है तो उसका 1 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 dy बाई डी एक्स हो जाएगा क्योंकि 3 कॉमन है तो 3 बाहर लिया और बचा क्या dy बाई डी एक्स। इसी तरह से साइन x का क्या होगा cos x। ठीक है, तो आप इसको रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू cos x माइनस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos x माइनस 2 बाई 3। ठीक है, इस तरह से आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। A question is given that x cube plus x square y plus xy square plus y cube is equals to 81। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स इन ब्रैकेट क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, अब आप इंडिविजुअली लिख सकते हैं ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। ठीक है, नाउ अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे यू वी वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, u हमने x को माना और v माना हमने y को, तो क्या v एज इट इज़ यानी कि y एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस u एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ y। ठीक है, प्लस इसका करेंगे अब तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम u और v, तो v एज इट इज़ d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस x d बाई डी एक्स ऑफ y स्क्वायर प्लस डी वाई बाई इसका करेंगे तो क्या आएगा 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। और 81 का जब भी हम किसी कांस्टेंट का करते हैं तो वो ऑलवेज क्या आएगा 0। ठीक है, अब हम को वापस से करना है क्योंकि यहाँ पे अभी भी हमारे पास डी बाई डी एक्स रिमेनिंग है, तो इसको करेंगे 3x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस y एज इट इज़ 2x स्क्वायर का क्या होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, प्लस ये वाला y स्क्वायर एज इट इज़ डी एक्स बाई डी एक्स का 1 होगा प्लस x एज इट इज़ डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स, तो इसका क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसे रीअरेंज करना है आप। ठीक है, और कुछ भी बाकी नहीं है, सिर्फ रीअरेंजिंग बाकी है, तो हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, प्लस यहाँ से हम ये वाली टर्म्स ले लें y स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें हम इसमें, तो इसमें टर्म्स है एक्स स्क्वायर की, इसमें टर्म है 2xy की और इसमें टर्म है 3y स्क्वायर की। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस ये वाला जो पूरा पार्ट है एज इट इज़ और ये वाला हमारा नीचे चल जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यह डिफ्रेंशिएशन हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड dy बाई dx y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी रेंज दे रखी -1 से 1 तक। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम, ये cos से इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा cos y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग दिस रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो d बाई डी एक्स मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिखेंगे cos y। इसी तरह से d बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता चल गया यहाँ पे क्या है, u बाई वी वाला फॉर्मूला लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, cos y क्या होगा माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। इसी तरह से अब क्या होगा, v का v एज इट इज तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 2x d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप माइनस साइन y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस के टर्म में भी। तो कॉस के टर्म में क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप कॉस के टर्म में निकालें इस साइन को, तो साइन स्क्वायर y यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y एंड साइन y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर y। ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2x का क्या होगा 2 होगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा माइनस। ठीक है, 2x एज इट इज 1 कांस्टेंट है तो 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म आई थी आपकी वहाँ पे, यहाँ पे लिख देती हूँ वापस 1 माइनस कॉस स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका क्वेश्चन क्या गिवन था, कॉस में गिवन था, आपने लिख रखा था कॉस y आपका क्या था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो आप वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं इसकी यहाँ पे। ठीक है, तो आप पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम इसको ओपन करें तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये अगर 2 कॉमन ले ले इस पूरे में से, ठीक है माइनस कॉमन लेके 2 कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा यहाँ पर। अब हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके ओपन कर लें इसको, तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, हम इसको रीअरेंज कैसे करके लिख सकते हैं, ये होगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये यहाँ पे 1 माइनस 4x स्क्वायर। मतलब अगर आप इसको नहीं करें रीअरेंज तो ये देखिए आप यहाँ पे भी आपका सेम टर्म दिख रही है, जैसे आपने पहले थी वैसे ही सेम टर्म दिख रही है। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे वैसे भी, तो आप इसको भी लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर को हटा रहे हैं, रूट को हटा रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली रह जाएगा, यानी कि स्क्वायर और रूट को आपस में कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से इसको कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ से स्क्वायर वाला कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ इन कमेंट सेक्शन आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके लिखेंगे। एक तो आपको लिखना है कॉस रूट एक्स, ठीक है, इसका आंसर क्या आता है। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है कि जब हम साइन कॉस उधर किया था अपन ने यहाँ पे, तो अगर हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100 है, तो इसका आंसर क्या आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।